बच्चों, फिर से मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इवन आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या पढ़ना है आपने को, नो डाउट इसके बारे में आप जानते हैं। जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यानी इस तरह के जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं इसको मैं एक जगह पे एकत्रित करके आपको मैं दे रहा हूं, जिसमें कुछ फॉर्मूले आपको पता है और कुछ फॉर्मूले आपको पता नहीं होगा। तो आप मेरे साथ एक एक फॉर्मूले को नोट डाउन करते चलिए। राइट डाउन नंबर वन फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, खुद से बताइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। और एक और भी फॉर्मूला इसके लिए जो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना 4ab अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मूव टू नंबर सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर की जब बात कर रहा हूं मैं, तो अभी आपका जवाब आप खुद से आ गया होगा। चलिए मैं सुन लिया हूं, मैं लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इवन इसका दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 4ab। क्योंकि बहुत सारे जगह पे अभी तक आपने जो यूज किया है स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, लेकिन इसके आगे जो मैं यूज करूंगा बहुत सारे जगह पे मैं दोनों फॉर्मूला को यूज करूंगा इसके जगह पे। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, इसके लिए मैं आपको लिख के सारी बातें आपको दे रहा हूं, तो थोड़ा सा और भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर 3, अब यदि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, तो अपन इसी फॉर्मूले की मदद से निकाल पाएंगे। जैसा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे चाहिए, तो इसको छोड़ करके जो 2ab का टर्म बचा उसको एक तरफ कर लेता हूं, तो ये फॉर्मूले में आपका एक फिर से फॉर्मूले से ही फॉर्मूले निकल गया माइनस कितना 2ab। और लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना 2ab, यानी दो फॉर्मूले दे रहा हूं, नंबर 1 और 2 इस तरह से फॉर्मूले, यानी डैश कर रहा हूं, दैट मींस व्हाट कि एक ab है और एक ab है, मैं ऐसा लिख रहा हूं। नेक्स्ट वन बात कर रहा हूं नंबर 4 का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आप यूज कर रखे होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इतना ही नहीं, अब a प्लस बी का होल क्यूब की बात कर रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हो गया फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल क्यूब। जब आपको a प्लस बी का होल क्यूब आ गया तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला आप बता सकते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, नंबर 6 में लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन जाएगा, बस a क्यूब प्लस बी क्यूब को छोड़कर बाकी सभी को एक साइड में कर रहा हूं, तो अभी एक फॉर्मूला खुद से बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इतना ही नहीं, इसके लिए एक और भी फॉर्मूला है जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो ज्यादातर यूज होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस कितना b स्क्वायर। ये फॉर्मूले का ज्यादातर यूज इसका भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे बात कर रहा हूं, a माइनस बी का होल क्यूब की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि एक बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कहने का मतलब कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ए फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब जब हमें इसका फॉर्मूला पता है तो एक और भी फॉर्मूला हमारे सामने डिजाइन करके हम इसको लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, यानी कहने का मतलब कि मैं दोनों टर्म को एक तरफ रख दिया, इसको उठा के मैं इधर कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि क्या बन जाएगा, कितना होगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a माइनस बी, टर्म इतना बन जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए एक और भी फॉर्मूला है जो कि ज्यादातर यूज में हम इसको करेंगे, तो इसका फॉर्मूला एक और भी बन जाएगा, a माइनस बी एज इट इज इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस कितना b स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूले का हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इतना जब हमें फॉर्मूला पता लग गया तो मैं मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट वन फॉर्मूला है 9 नंबर, जो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं।
जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखूंगा तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि आपको पता है तो आप इसको अलग वे में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब यदि मुझे अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करना रहे तो अपन इसको किस तरह से करेंगे वो भी मैं इसको लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज प्लस कितना, यदि मैं इसमें 2abc कॉमन ले लेता हूं, लेट अस कि मैंने इसमें 2abc कॉमन ले लिया तो बन क्या जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ये सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन है एक फॉर्मूले के दूसरे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में अपन कैसे लिखते हैं, ये बातें आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मैंने 9 नंबर तक मैंने लिख दिया, अब मैं इसके आगे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट फॉर्मूले मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट फॉर्मूला आइडेंटिटी जो भी आप बोलिए। नेक्स्ट वन नंबर 9 हो गया। नंबर 10 की बात कर रहा हूं, जब आपको यदि इस तरह के अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके सामने होंगे, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, जब इस तरह के आइडेंटिटी होंगे तो इसको अपन किस तरह से किस मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे, कितने मैनर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरह के आइडेंटिटी को आपको परफेक्ट स्क्वायर भी बना के लिखना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में अपन कैसे लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बन जाता है। ये इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरह इसको अपन यूज करते हैं। आखिरकार जब भी अपन RHS को यदि सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सिंपल सी बात होता है, जब a माइनस बी के फॉर्मूले यदि अपन उसमें यूज करेंगे तो सारे टर्म्स यानी a स्क्वायर यहां से आएगा, a स्क्वायर यहां आएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर निकल जाएगा। 2 नीचे में है कॉमन लिया हूं 1/2 कैंसिल कर लेंगे तो डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, और साइन 2ab 2bc 2ca से भी 2 को कॉमन लेके कट किया तो जो चाहिए वो आपके सामने रिजल्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्टली अपन इसको इस तरह के आइडेंटिटी से अपन लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसा नंबर 10 हो गया, अब मैं 11 की बात कर रहा हूं, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बात किया जाए, यानी कहने का मतलब कि इस तरह के फैक्टर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी भी यदि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab आपको लिखना होगा तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सॉरी माइनस 3abc दैट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी कभी भी a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की बात आया तो आप एक बात ध्यान रखिए कि इसका रिजल्ट हो जाता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ध्यान रखिए कि इसमें से कुछ कंडीशन निकल जाते हैं। आपसे कंडीशन क्या होगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होंगे, आगे चल के आपको बहुत बार इसका यूज मिलेगा आपको IIT-JEE में। तो ध्यान रखिए कि आपको कंडीशन ऐसा दिया रहेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होगा। आपको पूछा जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होगा, या तो आपको ऐसा पूछेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इक्वल्स टू 3abc कब होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि इक्वल्स टू 3abc कब होगा, जब दिस टर्म आइदर दिस 0 और दिस 0। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए ये कब होगा, तो मैं लिख रहा हूं इफ दिस विल बी 0, इफ कब होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी आपस में तीनों का एडिशन 0 हो, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, एक कभी भी a टर्म आपस में यदि 0 होता हो तो आप एक बात समझिए कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का रिजल्ट कितना होगा, 3abc के बराबर होगा।
और ए रिजल्ट को मैंने IMP से लिख के दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपन बोलेंगे BBI बोल लेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि इसका यूज हमें आगे चल करके बहुत बार हर जगह पे इसके यूज हमें मिलते हैं। एक बात आप समझिए, इसके लिए मैंने इसको कंडीशन लिख दिया कि a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, कब? यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पे, पार्ट कितना हो गया अपना 11 हो गया। नेक्स्ट अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे मूव कर रहा हूं। जब a⁴ यानी 12 नंबर की आइडेंटिटी में लिख रहा हूं, जब a⁴ माइनस b⁴ की बात क्या रहेगा, तो आप इस आइडेंटिटी को आप खुद से भी बदल सकते हैं, यानी a² माइनस b² के प्रॉपर्टी पे आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना? इसको मैंने a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² लिख सकता हूं। यदि आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a² प्लस b² तो लिख दिया हमने। अब a² माइनस b² को a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया a प्लस बी इंटू कितना a माइनस बी। इस तरह के आइडेंटिटी आप खुद से भी बना सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। जब कभी भी नेक्स्ट में बात करूं मैं, इफ a, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बराबर है, नॉन नेगेटिव। तो कभी भी इस तरह के नंबर को यदि ऐसा दिया रहेगा और देन a माइनस बी आपको लिखना होगा। आपको क्या लिखना है? a माइनस बी के वैल्यू को स्प्लिट करके देखना है। तो अभी आप मुझे बता सकते हैं क्या? दिस इज इक्वल टू √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b लिख सकता हूं अपनी मर्जी। a² माइनस b² के रिजल्ट यहां भी यूज करोगे तो वही तो टर्म बनेगा ना, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। अंडर रूट वाला टर्म आपको पता है क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने की वजह से मैंने इसके कंडीशन में लिख दिया a, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी तरह के एक आइडेंटिटी जो यूज में आएगा कभी कभी, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना, जिसके लिए मैं लिख के दे रहा हूं कि कभी भी a⁴ प्लस a² प्लस 1 के फैक्टर निकालने के लिए आपको मिलेगा कहीं कहीं a⁴ प्लस a² प्लस 1 के फैक्टर निकलने के लिए आपको मिलेगा। तो इसके फैक्टर आप लगे तो a² प्लस a प्लस 1 इंटू a² माइनस a प्लस 1 में इसके फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी जब आपको पता है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपको कुछ सवाल मैं दे रहा हूं निकालने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और भी आपको करना चाहूंगा। नंबर 15 में लिख रहा हूं, एक पॉइंट लिख के आपको दे रहा हूं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या मैंने बोला? तो आप इसको लगे तो नोट पॉइंट में लिखिए, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट ऑन नोट पॉइंट में लिख दीजिएगा। 50 नंबर पॉइंट ना देखे इसको नोट पॉइंट बोल दीजिएगा। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपको हमेशा ध्यान में आनी चाहिए। अब मैं सवाल की तरफ मूव कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे अपन। आप लगे तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। अब एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख रखा हूं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ही एग्जांपल है, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस अपने के दिमाग के टेक्नोलॉजी को यूज करना है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज, मतलब जिस तरह से आपको करना है बस अलजेब्रिक ऑपरेशन ही करके आपको सोल्व करना है। जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, सवाल नंबर 1 में मैं लिख रखा हूं, फाइंड द सम ऑफ x, y, z which satisfy the equation x² plus 2y² plus z² minus 2xy minus 2y minus 4z plus 5 is equals to 0। और जहां पे x, y, z ये तीनों क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और इसके आंसर कितना आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। आंसर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपको अपना दिमाग यूज कर लेना है, अपने आप से पूछ लेना कि क्या आप कैपेबल हो सोल्व करने के लिए, आप उतना सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। यदि नहीं सोच पा रहे हो तो मैं सोचने के भी तरीके आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में है, एक वंस अगेन इस तरह की कुछ कंडीशन गिवन है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 56 that equals to ax square plus bx minus c into dx plus e into fx plus g। तब जाके आपको निकालना है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g, और इसके आंसर भी कितने? 35। अब आपको
वीडियो को पॉज कर लेना है आपको, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपको चेक कर लेना है आप सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। जैसा नंबर 1 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है आपको गिवन है x² प्लस 2y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 4z प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 0। यानी आपको यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि x² y² और z² के फॉर्मेट पे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं उसको ना देखते हुए मैं ये 2xy वाले टर्म को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो 2xy से मैं ऐसा लग रहा है कि यदि इसमें x² और एक y² का एडिशन कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं करके देखता हूं थोड़ा सा बाजू में, x² माइनस 2xy एज इट इज यूज कर लिया प्लस y² इसमें कर लिया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यानी x² का कोटा अपना खत्म हो गया। y² यहां पे 2y² था, एक y² हमने इसके लिए यूज कर रखा है। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं माइनस 2y पे, अपना एक y² था तो मैंने इसके साथ दे दिया, y² माइनस 2y कर लिया। अब इसमें क्या जोड़ दूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसमें 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, कहां से 5 था ना, तो अपनी कितना बचा? 4 बचा यदि 1 यूज किया तो रिमेनिंग कितने बचेंगे उसमें देख लेना है आपको। x² भी यूज हो गया, a भी यूज हो गया और यहां से एक यूज हुआ है, तो बचा कितना? z² बचा, माइनस कितना? 4z बचेगा और प्लस कितना? 4 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब एक बात आपको समझना है यहां से कि एक टर्म में मैंने x माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट में इसको y माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, प्लस कितना? z माइनस 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं, दैट इक्वल्स टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। अब आपसे मैं एक बात बताना चाह रहा हूं और पूछना भी चाह रहा हूं कि अभी मैं कुछ देर पहले ही जब इसके आइडेंटिटी लिख रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिख करके दिया था। उस नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया था ऐसा कि कोई भी अलजेब्रिक मतलब स्क्वायर नंबर के एडिशन 0 कब होंगे? जब वो इटसेल्फ 0 होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर नंबर ना तो निगेटिव होगा तो आखिर उसके एडिशन 0 कब होंगे? पॉजिटिव नंबर है और उसके एडिशन 0 कब होंगे? जब वो खुद 0 होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जब एक खुद 0 होगा, इसके तीनों का एडिशन, 3 पॉजिटिव नंबर के एडिशन 0 कब होंगे? तो आप सो सिंपल ना, वो तीनों नंबर 0 होगा तो ही पॉसिबल है। तो अब आप मुझे बताइए कि दिस बिकम्स 0, एक इक्वेशन 1 एक कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन, कब होगा बताइए? जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दूसरा y माइनस 1 0 होनी चाहिए, तीसरा z माइनस 2 0 होनी चाहिए। तो यहां से मैं सोल्व करूं तो y का वैल्यू कितना निकल गया? 1 निकल गया। यहां से सोल्व करूं तो z का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। यहां से सोल्व करूं तो x का वैल्यू y के बराबर आ गया, यानी x का वैल्यू y के बराबर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब मुझे यहां से जो फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फाइंड क्या करना है अपने को? x प्लस वाई प्लस जेड। अब x और y का वैल्यू कितना है? 1 ही है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस जेड का वैल्यू की बात करूं तो 2 है, तो रिजल्ट कितना? 4 के बराबर होगा। आप आंसर इसमें चेक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपका आंसर इतना आया था या नहीं आया था। तो इसका रिजल्ट 4 आया, जो कि मैंने आंसर इसके 4 लिख रखे थे, आंसर मैच कर गया। अब मैं सेकेंड की तरफ मूव कर रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन सेकेंड भी उतना ही लाजवाब है जैसा फर्स्ट आपको यहां पे देखे आपने। तो मैं सेकेंड नंबर की बात कर रहा हूं। सेकेंड में थोड़ा सा ऑब्जर्व फिर से करना है आपको, इस तरह से ही आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करना है। इसके लिए ना तो कोई रूल है, ना तो कोई इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना यूज करते हुए बस अपने दिमाग के टेक्निक को यूज करते हुए सोल्व करना आपको। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 पे। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं किसका? सॉल्यूशन ऑफ नंबर सेकेंड। अब यहां पे आपको गिवन क्या है? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस कितना? 56। ऐसा दिस इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इंटू डी एक्स प्लस ई इंटू एफ एक्स प्लस कितना?
जी, इस तरह का फॉर्मेट है। यानी कहने का मतलब कि आपको एलएचएस को सोल्व करके आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना है, आरएचएस के फॉर्मेट पे। तब एक दूसरे से कंपेयर करके इस फॉर्मेट पे लिखने के बाद उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी डी ई एफ जी जितने सारे भी हैं आप लिख सकते हैं, और जब वो सारे आ जाएंगे तो एडिशन करके आंसर लिख सकते हैं अपन। ये मैंने हिंट दे दिया इसमें। अब जो मैंने बोला उसको मैं लिख के देखता हूं कि कैसा बनेगा। तो थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे प्लस ए आना चाहिए और कांस्टेंट में माइनस आना चाहिए। ऐसा कितने किसके मल्टीप्लीकेशन करूं, ये कांस्टेंट में नेगेटिव आना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो भी कांस्टेंट नेगेटिव आएगा, इन दोनों को करूं तो भी नेगेटिव आएगा, पहला और आखिरी करूं तो भी नेगेटिव आएगा। लेकिन पहला और आखिरी में मुझे एक बात ऑब्जर्व हो रहा है कि यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं एक साथ करता हूं तो इसके रिजल्ट ऐसे बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 3x, यानी प्लस 5x बनेगा और माइनस 24 बनेगा। पहला और आखिरी वाले को मैंने लिखा तो ऐसा बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके अब मैं लिखना चाहता हूं, कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बनेगा प्लस कितना 6 हो जाएगा, प्लस कितना 56। एलएचएस को मैंने लिख रहा हूं, ओनली एलएचएस लिख रहा हूं। अब एक बात मुझे बताइए, आप सोचिए थोड़ा सा कि जब इस फॉर्मेट पे है तो क्या आरएचएस का फॉर्मेट सेम है? ऐसा नहीं है, सेम नहीं है। तो मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह के आए ना तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहां सेम है और यहां भी सेम है, दोनों सेम है। तो एक कंडीशन में मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कोई अदर कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं। लेट अस एज्यूम, इसको मैंने t मान लिया। तो जब मैंने पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x की बात करूं मैं, तो कितना आ जाएगा बोलिए ना, टी स्क्वायर सॉरी टी माइनस कितना 24 इंटू टी प्लस कितना 6 बन जाएगा, बराबर है, प्लस कितना 56 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, कितना बनेगा, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 24 और प्लस 6 यानी माइनस 18 बन जाएगा, माइनस 18 टी हो जाएगा, इसके लिए लिख दिया जो कि मैंने। और उसके बाद 24 इंटू 6 यानी 144, तो माइनस 144 में से हमें 56 को माइनस करना है, यानी 8 बन जाएगा। और a कितना हो जाएगा आपका 13 में से 5 यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका 88 बन जाएगा। तो माइनस कितना 88 बन रहा है यहां से, तो माइनस कितना 88 बन गया। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इसको सोल्व करने के बाद, जैसा कि मैंने इसको लिखा, तो क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या? 88 में चाहिए माइनस टी स्क्वायर, तो है। माइनस 22 प्लस 4 की बात करूं तो फैक्टर लग रहा है कि फैक्टर होंगे इसके, तो मैं लिखता हूं। देखिए आप, इसके फैक्टर लिख रहा हूं, तो टी स्क्वायर माइनस 22t माइनस 4t, सॉरी मैं यहां पे प्लस 40 कर दूंगा, काम हो जाएगा बिल्कुल। मल्टीप्लाई करने के बाद भी माइनस 88 टी स्क्वायर। ये फैक्टर निकालने आप क्लास 8th में सीखे होंगे, 8 9th तक आपको एक पढ़ना होगा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकाल के अपन रखते हैं। वही काम जो आपको पता है, जिस तरह से भी पता है उस तरह से फैक्टर निकाल के डायरेक्टली इसका फैक्टर आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, माइनस कितना है इसमें 88 है, तो मैंने माइनस 88 कर दिया। अब यहाँ पे t कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, t माइनस 20, t कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बोलिए ना, t कॉमन ले लिया तो t माइनस 22, और यहां से माइनस 4 कॉमन लिया तो माइनस 4 यानी प्लस 4 कॉमन लिया तो ये भी t माइनस 22 बन जाएगा। यानी ओवरऑल आप लिखो तो t माइनस 22 इंटू t प्लस 4 बन जाएगा, ऐसा मैंने लिख दिया है। अब एक बात समझिए कि t की जगह हमने एज्यूम क्या किया था आप पहले, उसमें थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, फिर से हमें वहीं पे आना है। तो जब t के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो क्या बनेगा आप इक्वेशन बताइए ना। मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे हेंस, बट मैं लिख रहा हूं बट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x, तो बोलिए कितना आएगा, हेंस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 22 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ऐसा मैं लिख दिया। अभी तक वंस अगेन चेक कर रहा हूं आरएचएस का फॉर्मेट कुछ मैच कर रहा है क्या? हाँ मैच कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट में यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, मैंने लिख रखा हूं, ये फॉर्मेट भी चाहिए।
बट इसके चेक करता हूं कि इस तरह के दो फैक्टर पे स्प्लिट हो सकता क्या, दूसरा टर्म कहां हो सकता होगी, कैसा, x+4 इंटू x+1 के फैक्टर है ए वाले टर्म। तो मैं यदि इसको इस तरह से लिखूं, हेंस x² प्लस 5x माइनस 22 और इसके फैक्टर वंस अगेन यदि आप निकालेंगे तो x+4 इंटू x+1 बन जाता है। ऐसा मैंने लिख दिया। अब एक बात आपको समझना है कि x+4 और x+1 मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसमें एक काम करिए, इस जो टर्म आपका आया है उसका कंपेयरिंग करना है फ्रॉम RHS से कंपेयर करके इन सभी कोएफिशिएंट को एक बार एनालाइज करना है कि क्या होगा और कितना वैल्यू इसके बनेंगे। तो थोड़ा सा एक बार आप कोएफिशिएंट को चेक करिए। अब लगे तो आप इसमें लिख दीजिए कंपेयर फ्रॉम RHS, कंपेयर इट फ्रॉम RHS से कंपेयर करने के बाद क्या आएगा और फिर ABCD सारे लिख करके उसको जोड़िए कितना आ रहा है चेक कर रहे हैं। RHS में कंपेयर करने के बाद मुझे लग रहा है ऐसा कि इस क्वाड्रेटिक का कंपेयर मैंने इसके साथ यदि मैं करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि x² के कोएफिशिएंट को a बोला गया है। तो मैं लिख रहा हूं वी गेट, इधर लिख रहा हूं वी गेट a का वैल्यू कितना है अपना, बोलिए ना, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 5 है, c का वैल्यू कितना है 22 है, d का वैल्यू कितना है 1 है। d आप देखिए ना a वाले टर्म का कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ में, तो x के कोएफिशिएंट को d बोला गया है तो d 1 है, e कितना है 4 है, e कितना 4 दे दिया, f कितना फिर से नेक्स्ट वाला 1 और g कितना 1 है। ये सभी को जोड़ करके आप देखिए रिजल्ट कितना आना चाहिए आपका 35। तो मोस्ट प्रोबेबली कि मैं जोड़ देता हूं 21 और 5 यानी कितना 6 और a बन जाएगा आपका 28, 29, 30, 34 और 1 35। आंसर इज 35 इज द आंसर ऑफ दिस। यानी एक इस टॉपिक में या इस वीडियो में मैंने कवर किया अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी थे उस पे किस तरह के सवाल दिए जाते हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसमें कैसे दिमाग लगाना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट बेसिक के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगा। थैंक यू।